बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कमर दवाखाने पर खुश आमदीद। हकीम अहमद अली कमर हाजिर खिदमत है नज़र की कमज़ोरी के मुतालिक एक लाजवाब बेहतरीन इलाज लेकर। अगर आप परेशान हैं इस वजह से कि नज़र कमज़ोर हो रही है या फिर आपकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है, या इस वजह से आपको परेशानी का सामना है कि आपके बच्चों की नज़र कमज़ोर होती नज़र आ रही है, या ख़दशात हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी नज़र कमज़ोर कहीं हो ना जाए। मतलब क्या कि कुछ काम ऐसा है कि जहाँ पे नज़र लगा के काम करना पड़ता है, कुछ ऐसा बारीकी का काम होता है, तो फिर आपको चाहिए कि आज की वीडियो बिल्कुल आप इसको मुकम्मल सुने, समझें और इसके मुताबिक अमल करें। आपकी नज़र अगर सही है तो कभी कमज़ोर नहीं होगी, अगर कमज़ोर हो चुकी है तो वो सही हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, जैसे हमारे जिस्म का सबसे नाजुक तरीन हिस्सा है हमारी आंखें, तो आज के दौर में आंखों को उतना ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, उतने ही ज़्यादा आंखों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे और जिस तरह से माहौलियाती आलूदगी बढ़ चुकी है और मज़ीद बढ़ रही है, आंखों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। तो अपनी नज़र की हिफाजत इंतहाई ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, आंखों का दुरुस्त होना, नज़र का सही होना। तो अब आते हैं उस नुस्खे की तरफ। तो इसमें मेरे भाइयों तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, सौंफ। सौंफ आपने देसी लेने हैं। देसी सौंफ आप कह के लें, देसी सौंफ। और देसी सौंफ लेने के बाद तरीकाकार क्या है, आपने उनको धूप में अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। उसके बाद आपने उनको कूट लेना है या ग्राइंडर मशीन में उनको ग्राइंड कर लें, ताकि उनके ऊपर के छिलके सारे उतर जाएं। सौंफ के अंदर भी एक गिरी होती है, जैसे बादाम के अंदर गिरी होती है, सौंफ के अंदर भी होती है। तो सौंफ को अच्छी तरह कूट लेंगे तो उनके ऊपर का छिलके सारे उतर जाएंगे। नीचे जो चावल, उसको कहते हैं सौंफ के चावल, तो सौंफ की गिरियां जो निकल आएंगी वो 100 ग्राम लेनी है आपने। नंबर दो, दूसरी चीज है बादाम की गिरी। और यहां भी याद रखिए, आपने देसी बादाम की गिरियां लेनी है। देसी बादाम लें, उनकी खुद गिरियां निकालें, या निकली हुई गिरियां भी मिल जाती हैं। तो देसी बादाम की गिरी। हाँ, अगर आपको यह खदशा है कि उसमें कुछ कड़वे होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, असल में बादाम देसी दो तरह के होते हैं। एक आम होते हैं, उनमें कुछ कड़वियां होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुझे बादाम दे गुड़बंदी बादाम आप लेंगे तो उसमें कड़वा नहीं होता। देसी होते हैं लेकिन कड़वे नहीं होते, थोड़ा सा रेट का फर्क होता है। तो आपने देसी गुड़बंदी बादाम की गिरियां लेनी है। दूसरी चीज, उनको भी आपने ग्राइंडर मशीन में सफूफ यानी कि पाउडर बना लेना है, पीस लेना है। और तीसरी चीज आपने लेनी है कूजा मिश्री। और ये भी है, बादाम की गिरियां भी 100 ग्राम, सौंफ की गिरियां भी 100 ग्राम हमने निकाली, बादाम की गिरियां भी 100 ग्राम और कूजा मिश्री भी 100 ग्राम। कूजा मिश्री को भी कूट लें, छान लें, ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड कर लें, तो ये भी सफूफ बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। बादाम भी पाउडर बन चुके हैं और कूजा मिश्री बन चुकी है, इन दोनों को मिलाएं और इसके अंदर सौंफ की वो जो गिरियां थी, वो चावल जो सौंफ के निकले थे, वो भी मिक्स कर दें। अब इन तीनों चीजों को किसी शीशे के जार में रख लें बंद करके। ये लाजवाब चीज है, ऐसी लाजवाब चीज है, मेरी जिंदगी में ये हजारों लोगों को इस्तेमाल कराया जा चुका है। हम अपने दवाखाने पर बना के रखते हैं, लोगों को बना हुआ देते हैं। तो अब तो कई दफा मैं तरीका बता देता हूं कि ये चीजें आप इस्तेमाल करें। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, सभी के लिए लाजवाब बाकमाल चीज है। तो तरीका इस्तेमाल क्या है? तरीका इस्तेमाल ये है कि एक खाने का चम्मच सुबह और एक खाने का चम्मच शाम को आपने खाना है। दूध के साथ खा लें, पानी के साथ खा लें, वैसे खा लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो तरीका यानी कि सेम फायदा इसका बेहतर से बेहतर ही होगा। अगर दूध के साथ खाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो खाने का तरीका यह है कि एक चम्मच अगर आपने खाना ना, तो आधा चम्मच आपने पहले मुंह में डालना है, उसको अच्छी तरह चबाएं। बादाम की गिरियां सफूफ पाउडर बन चुकी हैं, कूजा मिश्री पाउडर बन चुकी है, लेकिन सौंफ की गिरियां पाउडर नहीं बनेगी। सौंफ की गिरियों को आपने, सौंफ सख्त होते हैं, उनको आपने अपने दांतों से पीसना है। दांत अल्लाह ने किस लिए दिए हैं? पीसने के लिए। तो पीसें, इतना चबाएं कि आपको ऐसे लगे जैसे आप सलाइवा निगल रहे हैं, कोई लिक्विड चीज आप पी रहे हैं। ऐसे आपने उस निवाले को, उस सौंफ के जो हमने वो खा रहे हैं, उसको हमने ऐसे निगलना है। तो फिर आप देखें इसका रिजल्ट कैसे बेहतरीन होगा। ऐसे चम्मच मुंह में डाला और ऊपर से दूध पी लिया, पानी पी लिया, मैंने खा नहीं,
उतना फायदा नहीं हो, फायदा होगा लेकिन उतना अच्छा फायदा नहीं होगा। बेहतरीन फायदा क्या है, आधा चम्मच उसको 2, 3, 4, 5 मिनट तक चबाएं। सौंफ इतनी जल्दी पिसने वाले नहीं है, जिनको ग्राइंडर मशीन नहीं पीस सकी, सिर्फ छिलका उतार सकी है, तो वो इतनी जल्दी से पिसने वाले नहीं है। उनको पीस लें अच्छी तरह, चबा चबा के सलाइवे की तरह, आधा चम्मच, फिर आधा चम्मच, 2 हिस्सों में आप सुबह और 2 हिस्सों में इसी तरह ही शाम को। बच्चा है उतना थोड़ा कम कर दें। नुकसान है ही को नहीं, बादाम की गिरी है, कुदा मिश्री और सौंफ है, उसमें कोई तीसरी चीज कौन सी है? और ये रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली घरेलू चीजें हैं, किचन की चीजें हैं। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करें। आपकी अगर ऐनक आपको लग चुकी है, यकीन माने मैं सही कह रहा हूं, ये हकीकत है, आपको ऐनक लग चुकी है, नंबर फिर भी बढ़ता जा रहा है, ये नंबर रोकेगी नहीं, ये चीज, ये नुस्खा नंबर कम करना शुरू करेगा, आपकी नजर को ताकत देना शुरू करेगा। 1 महीना, मेरी माने 1 महीना खा के देखें, अपने बच्चों को खिला के देखें, जिनकी नजरें कमजोर हो चुकी हैं या हो रही हैं, या जिनको खदशा है, ऐसी बेमिसाल ताकत नजरों को मिलेगी, आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ने इन सादा सी चीजों के अंदर कितनी ताकत रखी हुई है। तो ये वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल नजर को ताकत देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।